बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। बाबर आजम की क़यादत में टीम पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दौरे पर, और दौरे जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज़ जीतने के बाद टीम पाकिस्तान अब T20 सीरीज़ में अपनी किस्मत आजमा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के दौरे पर, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट कोच आकिब जावेद साहब। आकिब, हारिस रऊफ़ की बॉलिंग परफॉर्मेंस की वनडे सीरीज़ में उन्होंने सबसे ज़्यादा 7 विकेटें हासिल की। T20 सीरीज़ में आपने कहा कि पहले मैच में वो थोड़ा सा वेवर्ट नज़र आए और उस लाइन और लेंथ के साथ गेंद करने में कामयाब नहीं हुए, जो उनका खासा है, जिसकी वजह से उनको शोहरत मिली और पाकिस्तान टीम में बहुत जल्द वो शामिल हुए। लाहौर कलंदर की दरियाफ्त हैं। आपको क्या लग रहा है, हारिस रऊफ़ जिस तरह बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उन्होंने डेब्यू किया, आपने उनको कैप दी, ये वेवर्ड होने की आपकी नज़र में क्या वजह है? क्योंकि उनके बारे में तो ये कहते हैं कि वो 4 ओवर के बेहतरीन बॉलर हैं, उनको पता है कब कहाँ कैसे गेंद डालनी है। वो पिछले कोई 1 साल से उनके ऊपर काम ये हो रहा है कि इनको नया बॉल हमने सिखाना है, इसको हमने टेस्ट मैच में भी लेके आना है, वनडे में भी नया बॉल कराना है। सिखाना और सीखना अच्छी बात होती है, बट जो आपकी मेन स्ट्रेंथ है उसको और बेहतर आप साथ साथ करते हैं और अपना जो वेपन है उसको भूलते नहीं है। तो यही उसको कहूंगा कि अपना जो मेरा यॉर्कर है और डेथ बॉलिंग है उसकी प्रैक्टिस सबसे पहले है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ नए बॉल के ऊपर भी सीख जाएंगे। बट इतना आसान नहीं होता। बॉलर को अपनी स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए और जो मैनेजमेंट है उनको भी चाहिए कि जिस इंसान की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर उसको खिलाएं और उसी रोल में उसको शुरू में 4, 5, 6 साल रहने दें। आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो फिर सीख जाता है नया बॉल भी। आकिब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसको मज़ीद ताकत दी जाए, बजाय उसको कि उसको नए तजुर्बात की भट्टी में ना डाला जाए, तो हम अगर ये बात करें, जो नुक्ता आप उठा रहे हैं, जो आपकी अंडर कोचिंग में लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लाहौर कलंदर के नंबर 1 बॉलर हैं, पाकिस्तान से खेले हैं, बिग बैश में खेले हैं, लेकिन ये जो चीज़ आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वकार यूनुस इतने सीनियर बॉलर हैं, पिछले 10 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के सिनेरियो में एज ए कोच मौजूद हैं, तो उनको ये बात समझ नहीं आ रही? देखिए, वकार तो खुद ये चीज समझता है कि पहले 10 साल उसे नया बॉल नहीं वनडे में मिला। उसके बाद जब आखिरी जो 3-4 साल हैं उसमें उन्होंने फिर नया बॉल अपना बेहतर किया था। सबसे अच्छी जो मैं समझता हूँ कोचिंग है या मैनेजमेंट है वो ये ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमने भी उसको जब भी खिलाते हैं उस रोल में खिलाते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे अगर जरूरी बॉलर जो है जिनको मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंस जिनकी होती है वो डेथ बॉलिंग होती है। तो आपको एक धीरा मिल गया जो डेथ बॉलिंग में बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करता है, तो फिर उसको आप वही रहने दें, आप दूसरे बॉलर ढूंढ लें जो नए बॉल से बेहतर है, वो रोल उनको दे दें, इसको अपने रोल में फ्लॉरिश होने दें, अपने आप को एस्टेब्लिश करने दें। उसने अपनी स्ट्रेंथ पे रह के पिछले साल दुनिया का नंबर 1 बॉलर हुआ है। वो मैक्सवेल के पास भी गया तो उसने कहा कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, विच ओवर यू वांट टू बॉल। तो उसने कहा आखिरी 2, एक मुझे आप मिडिल में करा दो, एक मुझे छठा करा दो। उसने कहा ओके। तो वो अपनी जब स्ट्रेंथ पे आप रहते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस जबरदस्त रहेगी, क्योंकि आपका वो रोल है, आपकी वो स्ट्रेंथ है और आपको वो जगह पसंद भी है। लेकिन आकिब, अगर मैं आपसे ये बात करूं, एक तरफ आप हारिस रऊफ़ के मामले पर ख़ासे कंसर्न शो कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर बोझ बहुत डाल दिया गया है। आप उनको मुसलसल टेस्ट क्रिकेट खिला रहे हैं, आप उनको मुसलसल वनडे क्रिकेट खिला रहे हैं, आप उनको T20 क्रिकेट खिला रहे हैं, आप उनको आराम नहीं दे रहे हैं। वो पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर हैं, वो लीग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो क्या ये दुरुस्त है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को बिना जो है वो आराम दिए मुसलसल खिलाते रहें? देखिए, ये बड़ी गलत बात है। अगर आप देखिए जो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स हुए हैं, आप मिसाल एंडरसन और ब्रॉड की ले लें, उन्होंने उनको आहिस्ता 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 करते 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 सिर्फ टेस्ट तक रख दिया कि
आप दुनिया के बेस्ट बॉलर बनोगे, और उन्होंने साबित भी किया। अगर आपने शाहीन को इस तरह से यूज किया तो वो किसी वक्त भी, देखिए जो लोड है एक इंसान की कैपेसिटी है, अगर आप उसके ऊपर लोड डाली जाएंगे तो इंजरी होने का डर हो सकता है। और एक आपके पास अभी एक बॉलर है पाकिस्तान में कि जो स्टेब्लिश हो रहा है, जो तीनों फॉर्मेट में खेल लेता है, तो आप उसको जो है ना इम्पोर्टेंट गेम्स खिलाएं, जहां आप सीरीज जो है वो अगर जीत गए हैं पहले 2 मैच उसको रेस्ट दें, अगर वो अब हार गए हैं फिर भी उसको गैर जरूरी उसको मैच मत खिलाए। और 3 टेस्ट हैं तो ठीक है, उसको अगर आपने तीनों फॉर्मेट खिलाने तो फिर आप उसको सारे के सारे मैच नहीं खिला सकते, कोई दुनिया का बॉलर ऐसा नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ अगर आकिब जावेद साहब मैं आपसे ये बात भी करूं कि हमने जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज़ में शिकस्त दी, बेहतरीन। T20 सीरीज़ का पहला मैच रिकॉर्ड चेस करते हुए जीते, बेहतरीन। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं। जनूबी अफ्रीका की ये पहली टीम नहीं है, जनूबी अफ्रीका की ये दूसरी टीम नहीं है, जनूबी अफ्रीका की ये तीसरे चौथे दर्जे की टीम है, जिसके बहुत अहम खिलाड़ी जो हैं वो IPL खेलने के लिए चले गए हैं, कुछ खिलाड़ी अनफिट हैं उनके, उसके बावजूद वो आपको टफ टाइम दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब समझें हम? देखिए साउथ अफ्रीका में अगर उनकी पूरी स्ट्रेंथ खेले तो पाकिस्तान के लिए जीतना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, उनकी गलती है, उनके बोर्ड में प्लेयर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जो कि इट्स सैड। इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ के एक लीग में जाना, क्रिकेट बोर्ड अपने मुल्क से ना खेलना, आई थिंक इट्स रियली सैड। और ये तो उसमें कोई शक नहीं है कि उनकी वो ये बी टीम है, तो इसके खिलाफ पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है, कंडीशंस का फर्क होता है, बट फिर भी ठीक है, उनकी गलती है। पाकिस्तान सीरीज जीतेगा तो अपना रिकॉर्ड बेहतर करेगा। दूसरी तरफ अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, आकिब जावेद साहब के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे थे। ख़ास तौर पर इमाद वसीम को जब उन्होंने ड्रॉप किया तो कहा यह गया कि बहुत ही गलत फैसला है। फिर दूसरी तरफ वो बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को मौका देने की, लेकिन वो सिर्फ एक फ़र्स्ट क्लास मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक को टीम का हिस्सा बना लेते हैं। फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट न खेलने वाले खिलाड़ियों पर वो नज़र करम करते हैं। जो खिलाड़ी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मर हैं उनको वो देख नहीं रहे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टीम जीत रही है। तो बहैसियत चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जीत और हार तो चलती रहती है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका विजन और आपका जो प्रोसेस है। क्या आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को इज्जत देनी है या नहीं देनी? आपकी सिलेक्शंस की कुछ लॉजिक होती है। PSL में अगर जो परफॉर्म करता है उसको T20 में सिलेक्ट करें। इसके अलावा वहां से टेस्ट मैच के बॉलर मत ढूंढे या बैट्समैन। अब्दुल्ला शफीक को कभी कहते हैं ये T20 का प्लेयर है, कभी कहते हैं ये टेस्ट का प्लेयर है, तो प्लेयर को भी कंफ्यूज कर रहे हैं और लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। यू हैव टू ब्रिंग क्लैरिटी कि क्या एक प्लेयर जो है वो उसको पता हो कि मुझे अगर टेस्ट टीम में जाना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वनडे में आना है तो मुझे यहाँ परफॉर्म करना है, मुझे अगर T20 में आना है तो PSL में परफॉर्म करना है। तो थोड़ी क्लैरिटी ले आए ताकि जो प्लेयर्स हैं उनको पता हो कि परफॉर्मेंस के बाद कुछ फायदा भी होता है या नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद साहब लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के दौरे पर है, जहां पाकिस्तान टीम 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के बाद 4 T20 मैचों की सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम के साथ मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस दौरे के बाद जिम्बाब्वे रवाना होगी, जहाँ पाकिस्तान टीम को टेस्ट और T20 सीरीज़ में किस्मत आजमाना है। उधर दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं तो शर्जील खान, जिनकी बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वापसी के हवाले से बहुत ज़्यादा इफ़ एंड बट्स थे, वो अपने ख़िताम को पहुँचे हैं और शर्जील खान को सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में खेले जाने वाले दूसरे T20 मैच में आखिरी लम्हात पर फ़खर जमान के बाँव पाँव में एलर्जी की वजह से खेलने का मौका मैसर आया। लेकिन दूसरे T20 मैच में टीम पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ को जितना अच्छा नहीं था। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए जॉर्ज लिंडे की पहली गेंद पर ज़ोरदार शॉट खेलते हुए
पाकिस्तान टीम के इन फॉर्म बैट्समैन नायब कप्तान विकेट कीपर रिजवान जो थे वो अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हो गए, जिन्होंने पिछले 5 मैचों में 2 निफ सेंचुरियों 1 सेंचुरी के साथ पाकिस्तान के लिए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 2 मरतबा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। फिर टीम में वापस आने वाले बैनुल अक़वामी क्रिकेट में तवील इंतज़ार के बाद शर्जील खान 12 गेंदों पर 8 रन बनाने के बाद जॉर्ज लिंडे की मैच में दूसरी विकेट बने। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। तबसरे और तज़िये के लिए क्रिकेट के सिकंदर पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्श साहब, जॉर्ज लिंडे और तबरेज़ शम्सी 30 रन भी नहीं देते वॉन्डरर्स क्रिकेट स्टेडियम जोहानिसबर्ग में, लेकिन हमारे स्पिनर उस्मान कादिर हों या नवाज़, वो जनूबी अफ्रीका के बैट्समैनों के आगे उसी पिच के ऊपर जो है वो बुरी तरह मार खाते हैं। क्या कहानी है? देखें, ज़रूरी नहीं है। तबरेज़ की पिटाई भी तो हुई थी, अगर आप भूल गए, जब उसने 192 किए थे, फ़खर ने उसको 5-6 छक्के मार 193 में 5-6 छक्के मार दिए थे उन्होंने। तो ये तो होता रहता है, खेल का हिस्सा है, मगर हमने ये देखना होता है कि कंसिस्टेंट कौन है, कौन सा ऐसा बॉलर है जो कंसिस्टेंट अच्छी बॉल करता है। बीच में तो पिटाई होती है, अगर बॉलर नहीं पिटेगा तो फिर रन्स कैसे बनेंगे। तो ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, और कौन कितना चालाक है, वो सारी फुर्तियाँ चालाकियाँ आपको उनकी बॉलिंग में नज़र आती हैं। तो हमारे कल अब मैं भी यही नोट कर रहा था कि पहला वनडे खेला उसके अंदर बाबर ने और इमाम ने रन्स के ऊपर से ही, सेकंड में 193 हो गए, फिर थर्ड में फिर 100 किए उसने फ़खर ने, और फिर उसके बाद 74 कर दिए रिजवान ने। कल जो है ओपनर्स फेल हो गए। ओपनर्स का फेल होना था कि वो जब दूसरे लोग उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं, बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, रन स्लो डाउन हो जाते हैं। तो ये हिस्सा खेल का हिस्सा ये होता है, मगर ये कि हमारी बैटिंग जो है ना बहुत अच्छी चल रही थी। बॉलिंग थ्रू आउट द साउथ अफ्रीकन सीरीज़ जो जितने भी मैचेस हो रहे हैं हमारी पिटाई हो रही है, हम 300 से ज़्यादा ही रन दे रहे हैं, और उसका मतलब ये है कि बॉलिंग हमारी अप टू द स्टैंडर्ड नहीं रही। और उसके बाद अब जो है कल तो बैटिंग भी फेल हो गई और बॉलिंग भी। अच्छा, आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, बॉलिंग तो हमारी बेहतरीन है। उनके पास नोकिया नहीं है, रबाडा नहीं है, उनके पास एंगिरी नहीं है, वो IPL खेलने के लिए चले गए। आपके पास तो नंबर 1 बॉलर मौजूद हैं, शाहीन शाफरीदी, हसन अली, फ़हीम अशरफ, आपके पास हारिस रऊफ़ मौजूद हैं जिनको दूसरे T20 मैच में बाहर बैठाया गया, उनकी जगह हसनैन को खिलाया गया। तो उनके खिलाफ भी जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन ऐसे खेल रहे हैं जैसे वो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये बहुत ही एक फ़िक्र की बात है कि हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा बॉलर हमें नज़र नहीं आ रहा है। और आपके जो ड्रेसिंग रूम है उसमें लेजेंड फास्ट बॉलर बुरे वाला एक्सप्रेस वकार यूनुस साहब मौजूद हैं। वकार यूनुस की जो बॉलिंग थी वो डिफरेंट थी, उसके ऊपर बहुत पहले एक दफ़ा जिक्र हो चुका है कि जिस तरह के उन्होंने रिवर्स स्विंग करके आउट किया, अब वो रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता, ना वो कोई आउट कर सकता है ऐसा। राइट, वो एक चैप्टर क्लोज हो गया। उस चैप्टर का ना कोई फ़ायदा उठा सकता है, ना वो सिखाई जा सकती है, ना वो कराई जा सकती है। अभी तो वो सिखाने के रोल में ना नहीं कर सकता। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो वाली बॉलिंग जो वो करते थे, ना वो सिखाई जा सकती है, ना वो चैप्टर रिपीट हो सकता है, ना रिपीट होगा। तो वो जो पोर्शन है उनकी ज़िंदगी की बॉलिंग का, वो एक वेस्ट हो गया है। वो अब किसी को पास ऑन नहीं हो सकता, वो ख़त्म हो गया है। अब आपने अगर सिखानी है, देखें अभी आप शायद उमर गुल से पिछले दिनों बात कर रहे थे, मैं उनका प्रोग्राम देख रहा था आपका, उसके अंदर वो जिक्र कर रहे थे कि जी लड़कों के पास वैरायटी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि आजकल सिर्फ लड़के वैरायटी पे काम कर रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो जिन बॉलर्स के साथ खेला हूँ उनमें इमरान खान थे, ठीक है ना, डेनिस लिली, थॉम्पसन, एंडी रॉबर्ट्स, और इस किस्म के बॉलर्स, वहाँ सर रिचर्ड हेडली, वहाँ इयन बॉथम, बॉब विलिस, ये बॉलर्स थे जिनके साथ में खेला। मैंने इतनी स्लोअर वन किसी को कराते ही नहीं देखी। वो अपनी पेस, इसलिए कि दे आर फास्ट बॉलर विद पेस और विद द स्विंग, ख़ास तौर पे स्विंग से वो आउट करते थे, लोगों को स्लिपें लगाते थे। आजकल मैं देखता हूँ कि हो सकता है कि शॉर्टेड फॉर्मेट के अंदर जो आता है ऑफ स्पिन, जो आ रहा है ऑफ स्पिन मार रहा है। भाई आप स्विंग तो करो, आप फास्ट बॉलर हो। मेरे हिसाब से रिचर्ड हेडली जैसा बॉलर हो, इयन बॉथम जैसा, बॉब विलिस, हमारे पास इमरान खान थे उस ज़माने में, वो आके स्विंग करते थे, गेंद विकेट कीपर को लगती थी जाके, या विकेट कीपर कैच पकड़ गया स्लिप पे, वाली बॉलिंग होनी चाहिए ना। वो फास्ट बॉलर्स हैं। आजकल हर कोई कह रहा है वैरायटी जी, ग्रिप चेंज कर दी, ऑफ स्पिन कर दी, आके लेग ब्रेक कर दी। आई डोंट नो, ये हो सकता है मैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट की बात करूं, मगर अब मेरे कल बैठा मैं मैच देख रहा था और मेरा जहन चल रहा था कि यार वो क्यों नहीं कराते थे। डेनिस लिली ने अगर 400 विकेटें ली थी टेस्ट क्रिकेट में, तो उन्होंने स्लोअर वन ऑफ स्पिनर मार के क्यों नहीं आउट किए? इमरान खान ने स्लोअर वन मार के क्यों नहीं आउट किए? या दूसरों ने क्यों नहीं आउट किए जिन्होंने 400 विकेटें ली हुई? वो ज़माना या तो मुख्तलिफ था, या मैं थोड़ा सा
पुराने स्कूल ऑफ थॉट का बंदा हूँ, तो मेरे ख्याल से हमारे लड़कों को स्विंग बॉलिंग सीखने की ज़रूरत है, नए गेंद से। शुक्रिया आपका। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है। यही जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।